नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी हर भारतीय का जीवन मंत्र होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी के परिवर्तन से देश की सुरक्षा सीधे तौर पर प्रभावित होती है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर, कश्मीर घाटी में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बाधित, जम्मू में आज शैक्षणिक संस्थान बंद। गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और निशानेबाजी में सिफत कौर सामरा एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी हर भारतीय का जीवन मंत्र होना चाहिए। अहमदाबाद में कल मारुति सुजुकी के हंसलपुर प्लांट में श्री मोदी ने कहा कि निवेश दुनिया में कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अगर उत्पादन भारत में होता है तो वो स्वदेशी ही होगा। आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। दोस्तों, गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहाँ जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। इस भाव के साथ आप मेरे साथ चलिए दोस्तों। 2047 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियां आपके त्याग का गर्व करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है और ये मेक इन इंडिया तथा मेक फॉर द वर्ल्ड के राष्ट्रीय लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के हंसलपुर से मेड इन इंडिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को झंडी दिखाई। ये वाहन यूरोप और जापान जैसे प्रमुख बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में निर्यात किए जाएंगे। स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने हंसलपुर में टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत में बैटरी निर्माण के नए चरण का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री कल जापान जाएंगे। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने बताया कि श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। Shri Narendra Modi is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28 August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. जापान के बाद प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक में भाग लेने के लिए तियानजिन जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी परिवर्तन देश और उसकी सीमाओं की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं। वे कल नई दिल्ली में 2 दिन के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने सीमावर्ती गांवों से पलायन 100% रोकने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया था। गृह मंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास कर संस्कृति और पर्यटन के संरक्षण तथा संवर्धन से रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में इस कार्यक्रम के लागू होने के बाद कई सीमावर्ती इलाकों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। श्री शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से चिन्हित किए गए कुछ गांव कुछ वर्षों में हमारे देश और इसकी सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने लोगों से आग्रह किया है कि वे वस्तु और सेवा कर की दरों के बारे में कोई भी अनुमान लगाने से परहेज करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इन दरों के बारे में फैसले जीएसटी परिषद की ओर से लिए जाते हैं, जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बोर्ड ने सलाह दी है कि लोग जीएसटी परिषद की 3 और 4 सितंबर की बैठक के बाद होने वाली आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करें।
जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अलग अलग घटनाओं में 10 व्यक्तियों की मौत हो गई। इस बीच श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा स्थगित कर दी गई है। मूसलाधार बारिश के कारण माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियों पर भूस्खलन से 6 लोगों की जान चली गई थी और 18 अन्य घायल हो गए। सुरक्षा की दृष्टि से हिमकोटी मार्ग भी बंद कर दिया गया है। उधर डोडा जिले में भी 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। जम्मू क्षेत्र के कुछ इलाकों में विद्युत आपूर्ति और इंटरनेट सेवाएं बाधित होने की भी खबर है। जम्मू में शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय आज बंद रहेंगे। प्रभावित जिलों में बचाव कार्यों में जुटे सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तवी, चिनाब, नेरू, कलनई जैसी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने लगातार बारिश का अनुमान जताया है। अधिकारियों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है। ये नंबर है जम्मू के लिए 0191257116 और 019125205442। सांबा के लिए 019232410004, कठुआ के लिए 019222389796 और किश्तवाड़ के लिए 9484217492। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। कश्मीर क्षेत्र के 6 जिलों अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, बडगाम और श्रीनगर में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सहित सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद हैं। इधर पंजाब में रावी, ब्यास और सतलज नदियों के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो रही है। राज्य के कई जिलों में इस सिलसिले में चेतावनी जारी की गई है और सरकारी अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि वे प्रभावित इलाकों में रहें और बचाव कार्यों के लिए 24 घंटों तक उनकी मौजूदगी बनी रहे। पंजाब के कई भागों में 2 दिन से और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में 2-3 दिन से लगातार मूसलाधार वर्षा के कारण रणजीत सागर और पोंग बांध अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच चुके हैं, जिसके कारण नियंत्रित तरीके से पानी छोड़ा जाना आवश्यक है। वहीं पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से भाखड़ा बांध से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है ताकि बांध को नुकसान न हो। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, फिरोजपुर, होशियारपुर, कपूरथला और तरन समेत 7 जिले हाई अलर्ट पर हैं। अमृतसर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य भर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। इन जिलों में अंदरूनी इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों या राहत शिविरों में पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सेना, BSF, NDRF और पंजाब पुलिस द्वारा सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। 30 अगस्त तक सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के अलग अलग स्थानों पर कल तक बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने अगले 7 दिन तक उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन तक हल्की बारिश हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गणेश चतुर्थी का त्योहार आज समूचे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के साथ इस त्योहार को मनाने और एक स्वच्छ, हरित तथा समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कामना की है कि ये पवित्र अवसर सभी के जीवन को श्रद्धा और आस्था से भरेगा और शुभ संदेश लेकर आएगा। ये दिन गणेश भगवान के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को दर्शाते हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कल से ही गणपति महोत्सव की धूम शुरू हो गई है। लोग घरों और पंडालों में भक्ति और उत्साह के साथ अपने प्रिय गणपति बाप्पा का ढोल ताशों के बीच स्वागत कर रहे हैं। इस वर्ष बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी उन गणपति मूर्तियों को जिनकी लंबाई 6 फीट से कम है का विसर्जन अनिवार्य रूप से कृत्रिम जलाशयों में किया जाना है। त्योहार के दौरान रेलवे द्वारा कई विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उधर पुणे में भी गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है।
गणेशोत्सव को सार्वजनिक स्वरूप देने का श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। वर्ष 1893 में उन्होंने पुणे में इसकी शुरुआत की थी। उस समय ब्रिटिश शासन की जुल्मी सत्ता के खिलाफ जनता के मन में एकता और राष्ट्रवाद की भावना जागरूक करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इस वर्ष से महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य महोत्सव का दर्जा प्रदान किया है। समाज के हर वर्ग और सभी आयु के वर्गों के नागरिक इस उत्सव में उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। भारतीय संस्कृति में जैसे कहा गया है कि व्यक्ति को जीवन में एक बार काशी वाराणसी अवश्य जाना चाहिए, उसी प्रकार जीवन में एक बार महाराष्ट्र विशेष रूप से पुणे का गणेशोत्सव अवश्य देखना चाहिए। माधव जायभाई, आकाशवाणी समाचार, पुणे। मध्य प्रदेश सरकार आज उज्जैन में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करेगी। इसका आयोजन पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। देश विदेश के आध्यात्मिक गुरुओं, विचारकों और प्रबुद्ध व्यक्तियों सहित 300 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि इस आयोजन का उद्देश्य आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जिम्मेदार आतिथ्य पर संवाद को बढ़ावा देना है। सिफत कौर सामरा ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में व्यक्तिगत वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है। वो ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सामरा ने 459.2 अंक के साथ व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण जीता। उन्होंने भारत को टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक दिलाया। अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता में विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने कल एमिलियाना अरांगा को 6-1, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। दूसरे दौर में अब उनका मुकाबला नीदरलैंड्स की सुजान लेमन्स के साथ होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद निखिल। जीवन का मंत्र होना चाहिए स्वदेशी। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कथन अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत रुकने वाला नहीं है, इसे और बेहतर बनना है। अमर उजाला के शब्द हैं, प्रधानमंत्री बोले भारत मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है। हरिभूमि लिखता है, भारत के लिए घरेलू उद्योग और किसानों के हित सर्वोपरि। आज से भारतीय उत्पादों पर 50% अमरीकी टैरिफ लगने वाला समाचार भी राष्ट्रीय सहारा, दैनिक ट्रिब्यून, वीर अर्जुन और जनसत्ता सहित कई अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हरिभूमि और राष्ट्रीय सहारा की खबर है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने पर भारत पर भरोसा जताया। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही तेज बारिश और भूस्खलन की घटनाओं पर अखबारों की नजर है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार उत्तर और मध्य भारत में अगले कुछ दिन मूसलाधार बारिश के आसार हैं। देशबंधु ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू के स्वर्ण पदक जीतने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण के खेल पन्ने की सुर्खी है, फिडे शतरंज विश्व कप गोवा में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आयोजित होगा। मैग्नस कार्लसन सहित 206 देसी विदेशी खिलाड़ी भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी हर भारतीय का जीवन मंत्र होना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी परिवर्तन से देश की सुरक्षा सीधे तौर पर प्रभावित होती है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर। जम्मू कश्मीर में बाढ़ संबंधी घटनाओं में 30 लोगों की मौत। कश्मीर घाटी में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बाधित। जम्मू में आज शैक्षणिक संस्थान बंद। गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। और निशानेबाजी में सिफत कौर सामरा एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।